नमस्कार दोस्तों, पीआर प्राइम न्यूज़ 24 की तरफ से मैं आपका दोस्त पुष्पराज गौतम। मेरे साथ जुड़ चुके हैं हमारे बड़े भाई परमेश लाल जी। दोस्तों, इस समय हम लोग ग्राम सभा मोहिद्दीनपुर में खड़े हुए हैं। जस्ट हमारे पीछे देखिए बाबा साहब की मूर्ति, और यहाँ पे सभी लोग सम्मानित जो ग्रामवासी है यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। पूर्व पूर्व प्रधान पद के प्रत्याशी श्री जेपी सिंह उर्फ जितेंद्र प्रसाद जी यहाँ पर आए हुए हैं। उनके अगुवाई में देखिए यहाँ पे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का एक पर्व जो आता है, जो राष्ट्रीय पर्व है, उसको मनाने के लिए धूमधाम से लोग इकट्ठे हुए हैं। आइए और मिलते हैं और गणतंत्र दिवस के बारे में जो यहाँ प्रोग्राम किया गया है इसके बारे में जानकारियां लेते हैं। सब सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस गणतंत्र दिवस के रूप में जो ये राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आज का दिन बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि सन 1950 को हमारा देश जो है बाबा साहब के लिखित संविधान के माध्यम से हमारा देश आज़ाद हुआ है। ठीक है? हम दोहरी गुलामी से जूझ रहे थे। इसके पहले एक संविधान था, मनुस्मृति। मनुस्मृति जो है भारत के लोगों को बद से बदतर व्यवस्था बना रखी थी। इंसानों को जानवर के समान मतलब उसमें अधिकार था। लेकिन बाबा साहब के लिखा हुआ संविधान जब से आया तब से हमें दूसरे दोहरी गुलामी से निजात मिली है। एक तो मनुवाद की गुलामी से निजात मिली है, दूसरा बाबा साहब के संविधान से हमें जो अंग्रेजों की गुलामी से निजात मिली है। कहते हैं बाबा साहब का संविधान हमें समता, समानता और न्याय पर आधारित जो है व्यवस्था देता है। ठीक है? और आज ही के दिन हमारा देश जो है आजाद होने के कहते हैं शूद्रों का जीवन जीना आसान ना होता अगर दुनिया में पैदा कोई भीम ना होता। शूद्रों का जीना आसान ना होता अगर दुनिया में पैदा कोई भीम ना होता। मनुवाद की गुलामी से सर नीचे करके रोते, वरना सर उठाकर जीना आसान ना होता। डीएम सीएम पीएम कोई शूद्र नहीं बन पाता अगर बाबा साहब का लिखा संविधान ना होता। ठीक है? इसलिए हम सभी को बहुत 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 खुशी है, और हम सभी आज़ाद हैं, आज़ाद मुल्क में हैं, और हम लोग अपना सुख समृद्धि का जीवन जी रहे हैं। इसलिए हम लोग जो है गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। बोलो जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। जैसा कि यहाँ पर जो ये पर्व मनाया जाएगा, राष्ट्रीय पर्व है, पूरा देश मना रहा है। तो आप इसके बारे में अपने माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? लोगों को क्या जी, संदेश जी। देना चाहते हैं? सर्वप्रथम आपको क्षेत्र में गणतंत्र दिवस की आप सभी लोग भी आए, जो भी बंधु लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, सभी को शुभकामनाएँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग यह महापर्व 76वाँ महापर्व मना रहे हैं। इसके पीछे वजह ये है कि आज ही के दिन 26 जनवरी को हमारा जो है संविधान लागू हुआ था, जैसा कि भैया ने जानकारी दी है। तो इस पर्व को मनाने के लिए सभी लोग इकट्ठा हैं, और सभी लोग अपना प्रेम सौहार्द से ये पर्व मना रहे हैं, और आगे भी जो भी प्रेम सौहार्द बनाए रखेंगे, जो है यही कामना करता हूँ सभी लोगों से। साथ ही में हमारे मास्टर साहब जी जुड़े हैं। आप किस रूप में, किस नज़रिए में देखते हैं इस गणतंत्र दिवस को? अ, ये जो आज हम लोग 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, इसके अवसर पे जो है हम सभी लोगों को बधाई देना चाहते हैं। और बाबा साहब का जो सपना था कि जो लोग शिक्षित बने, संगठित बने और संघर्ष करें, और शिक्षा पे विशेष ध्यान दें, ताकि जो छोटी बिरादरी के लोग हैं उनका विकास हो। धन्यवाद। साथ ही में हमारे हमारे वरिष्ठ पत्रकार अवतार स्नेही जी जुड़ चुके हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले सर जी आपका बहुत-बहुत स्वागत हमारे चैनल में। सबसे पहले आज इस गणतंत्र दिवस पे मैं इस मोहिउद्दीनपुर की धरती से और आप लोगों को और आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ हमारे बीच में जो हमारे गाँव के नौजवान हैं, साथी हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। अ, हम सभी लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, और तभी से हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आप सोचिए, किसी भी समाज को, परिवार को, देश को
चाहे संस्था हो, चलाने के लिए एक नियम और कानून की आवश्यकता होती है, उसके कुछ नियम होते हैं और तब जाके वो देश, परिवार, समाज चलता है और उसके लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, जो इस संविधान के शिल्पकार थे, उन्होंने एक संविधान बनाया जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अधिकार के साथ-साथ हम लोगों के कर्तव्य भी दिए और 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू हो गया। इसके बाद हम गणतंत्र हो गए। इसका मतलब है कि ये हम लोगों का राज्य हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आज़ाद हो गए तो हम जो चाहे करें, हम बीच रोड पे चले। हमारे हमारे भी कुछ नियम हैं, कुछ अधिकार हैं, कुछ कर्तव्य भी हैं। कानून व्यवस्थाएँ नहीं बन पाई थी उस टाइम। हाँ, तो उन्होंने कानून बनाया और उसमें जो अधिकार और नियम हम लोगों को दिए हैं, उसके माध्यम से हम लोग गाँव में, परिवार में, समाज में लोगों को यही शिक्षा देते हैं कि आप लोग अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, आपस में मिल-जुल के रहें, भाईचारा बना के रहें, समाज के विकास के लिए, देश के विकास के लिए कार्य करें और सामाजिक भाईचारा को बनाए रखें, ताकि हमारा समाज, हमारा देश और आपसी भाईचारा बना रहे। जैसा कि देश को आज़ादी तो 15 अगस्त 1947 को ही मिल गई थी, तो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? क्या कारण? क्योंकि देखिए देश को आज़ादी तो 15 अगस्त 1947 को मिली थी। लेकिन जो संविधान था हमारा जो है, देश को चलाने के लिए जो है, जो व्यवस्था थी, वो 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुई थी। इसीलिए हम लोग इस पर्व को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। जी। कहीं न कहीं लोगों का सवाल उठता है कि बाबा साहब अकेले संविधान नहीं लिखे थे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए बाबा साहब जो कमेटी बनी थी, उसमें कमेटियों में बहुत सारे लोग थे, लेकिन जो मुख्य भूमिका थी, कई लोग जो है कोई अ, उस पीरियड में कोई विदेश चला गया या कई लोग थे उसमें जो है जो बीमार हो गए, ठीक है? तो जो लास्ट तक जो जिन्होंने संघर्ष किया इसको मनाने के लिए, वो बाबा साहब थे। बाबा साहब अगर नहीं होते तो संविधान की रूपरेखा जो भी है, उसमें बहुत ही बाधाएँ आती। बाबा साहब ने अपना स्वास्थ्य ना देखते हुए, बाबा साहब संविधान लिखने के दौरान ही उनका जो है स्वास्थ्य जो है काफ़ी डाउन हुआ था, क्योंकि वो रातों-रातों को जगते थे, सोते नहीं थे जो है, बहुत कम सोना और जो मेंटली प्रेशर होता है, एक इतने बड़े देश का जो संविधान जो ढाँचा तैयार करना था, ठीक है? तो उन सब चीज़ों में जो है बाबा साहब का स्वास्थ्य भी गिरता गया, लेकिन उन सब की परवाह ना करते हुए उन्होंने टाइमली संविधान को कंप्लीट किया। इसलिए बाबा साहब का जो सहयोग है संविधान बनाने में, सबसे ज़्यादा जो है मूल रूप से बाबा साहब का है। संविधान निर्माता इसलिए बाबा साहब को ही कहते हैं। जी। जैसा कि गणतंत्र दिवस और ध्वजारोहण, इसमें क्या अंतर है? देखिए गणतंत्र दिवस जो है और ध्वजारोहण में जो है देखिए देखिए कहते हैं कि ध्वजारोहण और झंडा फहराना 2 चीज़ें हैं, लेकिन कई लोग सोचते हैं कि एक ही है। लेकिन ध्वजारोहण और झंडा फहराना दोनों अलग-अलग है। ध्वजारोहण जो होता है, उसमें क्या होता है कि ध्वज को हम लोग एक रस्सी के सहारे बाँध देते हैं और रस्सी से धीरे-धीरे खींच के ऊपर की तरफ ले जाते हैं और रस्सी को खींच देते हैं और झंडा फहर जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं ध्वजारोहण। ध्वजारोहण जो होता है वह 15 अगस्त को हम लोग मनाते हैं, जिसमें जो है प्रधानमंत्री जी जो है, लाल किले से अपना ध्वजारोहण करते हैं ध्वजारोहण और हमारे विजय का प्रतीक है। जब हम विजय का प्रतीक। किसी जंग को जीत लेते हैं, तो हम एक झंडे को लहराते हैं आसमान में। तो हम जब लहराते हैं, तो वही जो है ध्वजारोहण जो है ना हमारा एक विजय का प्रतीक होता है। और जो आप गणराज्य की बात कर रहे हैं ना, ये गणतंत्र की बात कर रहे हैं। गणतंत्र में जब उस देश की अपना कानून स्वयं का कानून जब लागू हो जाता है, उसे गणतंत्र कहते हैं। हाँ, यही है। अब ये जो ठीक है है? और उसके अलावा जो झंडा फहराने का कार्यक्रम होता है, वह जनपद पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। उसमें क्या होता है कि झंडे को हम लोग डायरेक्ट ऊपर बाँध देते हैं और रस्सी से खींच देते हैं और झंडे को फहरा देते हैं। ये दोनों बहुत बड़ा अंतर है, एक ध्वजारोहण और झंडा फहराने में। दोनों कार्यक्रम संपन्न करने की भी प्रक्रिया 2 लोगों के द्वारा अलग-अलग होती है। एक की राष्ट्रपति जी करते हैं और दूसरे की प्रधानमंत्री जी। जी, ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद आप
आप सभी लोगों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। हम लोग एक नारा लगाते हैं और आप सभी लोग सहयोग करिएगा। शिक्षा के खिलाफ जंग हमारी, जातिवाद के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ, अशिक्षा के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ।